जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। अपने पूज्य पुरुषों का आलम्बन लेते हैं, उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाते हैं। हमारे भीतर भी उन जैसे गुणों का विकास शनह शनह धीरे धीरे होने लगता है। ध्यान की जब बात आती है, ध्यान की जब चर्चा आती है, मुख्यतया उसमें ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान का फल, ये 4 चीजें होती हैं। ध्येय अर्थात जिसे हम अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, जिन्हें हम फोकस करते हैं। ध्याता अर्थात जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है। ध्यान यानी उसकी प्रक्रिया, वो प्रोसेस, और लास्ट में होता है ध्यान का फल। ध्यान करने वाला ध्याता अपने भीतर जब विषय कषायों को छोड़ करके एकाग्रता से दत्त चित्त होकर के उस ध्येय को केंद्रीभूत करके ध्यान की प्रक्रिया करते हैं, तो उस ध्यान के फल को पा जाते हैं। और ध्यान होता क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी सर्वार सिद्धि ग्रंथ में, चित्त विक्षेपो त्यागो इति ध्यानम। जहाँ चित्त का विक्षिप्तपना छूट जाता है, वो ध्यान कहलाता है। विक्षिप्तपना का अर्थ होता है हमारा चित्त यानी हमारा मन बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भटकने लगता है, इधर उधर का चिंतन करने लगता है, इधर उधर की बातों को सोचने लगता है। और इधर उधर की बातों से अर्थ है राग और द्वेष से वह भर उठता है। तो ध्यान हमारा तब लगेगा जब हम अपने मन को राग द्वेष से हटा करके उस ध्येय के प्रति केंद्रीभूत करेंगे, एकाग्रता लेकर के आएंगे। जितना मन में, अथवा यूं कहें जितनी हमारी कषायों की अधिकता होगी, उतना ही हमारा मन इधर उधर भटकता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ध्यान लगा लेते हैं, ध्यान से वे रहित होते भी नहीं हैं। लेकिन संसारी व्यक्ति का ध्यान इंद्रियों के विषयों में लगा रहता है, मनचाही वस्तु को पाने में लगा रहता है, मोह से प्रभावित हुआ होता है।
तो उस ध्यान की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर जिस ध्यान की बात की जा रही है, हम अपने मोह को, अपने इल्यूजन को जितना कम करते चले जाएंगे, उतना ही सहजता से हम ध्यान में प्रवेश करते चले जाएंगे। तो इस बात को सबसे पहले समझना है कि अपनी भूमिका हमें तैयार करना है। ध्यान करने के पूर्व अपने आप को तैयार करना है, बचाना है। किससे बचाना है? मन डाइवर्ट जो होने लगता है, उससे बचाने की कोशिश करना। राग द्वेष कम होते हैं, छूटते हैं जब हमारी चाहत कम होती है, आकांक्षाएं कम होती। जिसके भीतर जितनी अधिक आकांक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो उतना ही राग की ओर अथवा द्वेष की ओर भागने लगता है। मात्र बैठ जाने से यदि हम कहें कि हमें उसका सोचना, उसके बारे में, उन प्रभु के बारे में सोचना है, उन ऋषियों का चिंतन करना है, अथवा नमोकार मंत्र को अपने ध्यान का विषय बनाना है, इतना ही आसान होता तो सभी लोगों को ध्यान लग जाता। हाँ, ध्यान की चर्चा करना अलग बात है, लेकिन जब तक हम भूमिका नहीं बनाएंगे तब तक हम फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जितनी हमारी आकांक्षाएं छूटती चले जाएंगी, आकांक्षाएं छूटने से अर्थ है जितनी हम वर्तमान में जीने के आदी होंगे, उतना ही सहज हमारे भीतर सब कुछ घटित होता चले जाएगा। आकांक्षाओं को रखने वाला व्यक्ति हमेशा कल्पनाओं में जीता है, भविष्य के सपनों में जीता है, यही सोचते रहता है वो करना है, ये करना है, ये पाना है, ऐसा होना है, वैसा होना है, और पूरा समय उसी में निकल जाता है। आप किस में जीते हो? वर्तमान में नहीं जीते हो, हमेशा भविष्य की प्लानिंग में जीते हो। अथवा भविष्य की प्लानिंग नहीं होती है तो अतीत की स्मरण में व्यक्ति जीता चला जाता है, उसे ही याद करता चला जाता है, उसे ही अपने ध्यान का विषय बनाता चला जाता है। तो जो जितना अधिक वर्तमान के निकट रहेगा, वह उतनी ही आसानी से ध्यान में प्रवेश करता चले जाएगा। हाँ, वर्तमान में जीना थोड़ा सा कठिन होता है, हर एक की बस की बात होती नहीं है, लेकिन सिर्फ आसन लगा करके बैठने से अथवा किसी मंत्र के उच्चारण करने मात्र से हम अपने फल को नहीं पा जाते हैं। हमें अपने आप को इस प्रकार से बनाना होगा, स्वीकारना होगा परिस्थितियों को। प्लानिंग बनाने के लिए निषेध नहीं कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं, सोचना चाहिए, लेकिन कितना सोचे। 24 घंटा ही प्लानिंग में बिताते रहे, दिन रात सिर्फ वही सोचते रहे, ऐसा नहीं। मकान बनाया, घर बनाया जाता है तो नक्शा एक बार बना लिया जाता है आर्किटेक्ट के पास जाकर के, बस फिर इसके बाद तो कार्य शुरू कर दिया जाता है ना, कि बरसों तक सिर्फ नक्शा ही बनाया जाता है, मन में, पेपर में नहीं। लेकिन जिंदगी के साथ क्या है? व्यक्ति अपनी जिंदगी में अधिकांश समय सिर्फ और सिर्फ
भविष्य की प्लानिंग में। समय वहीं जाता है और कहीं नहीं जाता। तो हम वर्तमान में तब जिएंगे अथवा तब जी पाएंगे जब हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखेंगे। ठीक है, जो है सो है, ज्यादा विकल्प क्या करना, ज्यादा टेंशन क्यों लेना। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करने के पश्चात भी जब कुछ नहीं बदलता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में आता है, डिप्रेशन में भी आने लगता है, स्ट्रेस लेवल्स का बहुत बढ़ते चले जाता है। और आज के माहौल को देखा जा रहा है तो सबका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। हर एक व्यक्ति बहुत तनाव में है, नहीं, सबके चेहरे तनाव से ग्रसित हैं। क्या होगा, क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाए। और जब जब वो समाचार देखता है, सुनता है, घटनाओं को पढ़ता है, तो चारों तरफ जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसे देख करके सुन करके वो और भी भयभीत हो जाता है, टेंशन में आने लगा। हो रहा है ना ऐसी, बोलता है। उससे ऊपर उठने का उपाय क्या है? उससे ऊपर उठने का एकमात्र उपाय है हम लाइफ को वैसा लेना सीखें जैसी वो है। भावना बहुत अच्छी है, अच्छी लाइफ होना चाहिए, सब कुछ हमारे मन के अनुकूल होना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां जो हमारे हाथ में होती नहीं है। अब जो हमारे हाथ में है ही नहीं तो हम कर क्या सकते हैं? हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है ना? उसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अब नेचर है, प्रकृति हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं? हाँ, थोड़ी भावना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन उसके ऊपर, उसके पश्चात भी यदि नहीं होता है तो क्या दिन भर स्ट्रेस लेवल में ही बैठे रहे, वैसा ही सोचते रहे? नहीं, फिर तो और भी अधिक हम नीचे जाते चले जाएंगे। तो समझ रहे हो, थोड़ी कठिन बात कह रहे हैं सभी लोगों से। हो सकता है आप लोग कह सकते हो कि कहना बहुत आसान है महाराज जी, करना बहुत कठिन है। कहने में क्या जाता है, आप तो कह देते हो वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन जब माहौल को देखते हैं तो वही वही घूमता है, वही वही याद आता है, वही वही दिखता है। हाँ, वही वही याद करके मिल क्या रहा है? जो योगी होते हैं, बड़े बड़े महान योगी ऋषि होते हैं, वो कैसे प्रवेश कर जाते हैं ध्यान में कितने जल्दी? सिर्फ इसी बलबूते पर, जो है सो है, जो हो सो हो। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्तव्य विहीन हो जाओ, अपनी ड्यूटीज भूल जाओ, अपना पुरुषार्थ छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं है, वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ का है, मेहनत भी करना है, कर्तव्य का पालन भी करना है, लेकिन एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। जब हमने पूरा कर लिया, अब उसके बाद रिजल्ट छोड़ दो। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर सकता है, एग्जाम दे सकता है, उसके हाथ में इतना ही, इससे अधिक तो नहीं। अब जहाँ पेपर चेक होगा, एग्जामिनर होगा, मार्किंग करेगा, जैसे मार्क्स देगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो पुरुषार्थ की एक सीमा है ना, एक लिमिट है, यहां तक हम कर सकते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जब हमारे हाथ में है ही नहीं
तो उसके बारे में टेंशन लेने से क्या होगा। कथनचित प्लानिंग किसकी की जा सकती है, जो हमारे हाथ में है। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही। जो व्यक्ति अपनी मेंटेलिटी ऐसी बना लेता है वही व्यक्ति वर्तमान में अच्छे से जी सकता है, सिचुएशन को फेस कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्या करना है, एक हैबिट भीतर डेवलप करें, अपनी सीमा का निर्धारण करें, हम कहाँ तक क्या क्या कर सकते हैं वहां तक तो करें, और उसके बाद फिर छोड़ दें, स्वीकार है उसके बाद परिस्थिति को। जैसे 12 भावना में आता है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कोई हमें बचा नहीं सकता मरने से। बोले कितना मंत्र तंत्र दवा दारू डॉक्टर के पास सब कुछ गए, कुछ नहीं हुआ। तो बोले क्यों, फिर यदि बीमार पड़ जाता डॉक्टर के पास जा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता। नहीं, डॉक्टर के पास जाना है, दवाई लेना है, परहेज भी करना है, प्रिकॉशन भी रखना है, सब कुछ कर लिया। अब एक्सेप्ट करें। किसे एक्सेप्ट करें? अपने कर्मों को, कर्मों के फल को। क्योंकि हमारे हाथ में इतना ही पुरुषार्थ है। हम आपको पुरुषार्थ विहीन नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषार्थ करना छोड़ दो। हम क्या कह रहे हैं, अपनी लिमिट को पहचाने, अपनी कैपेसिटी को पहचाने कि हम कितना कर सकते, कब तक कर सकते, कहां तक कर सकते हैं। इस स्टेज के बाद हम नहीं कर सकते जो हमारे हाथ में नहीं, तो वहां पर आ जाता है अपना कर्म सिद्धांत। हमारा कर्म कहता है कि ये फल अवश्य मिलेगा जो हमने पूर्व में कर्म बांधा है, और यह ध्यान कहलाता है विपाक विजय धर्म ध्यान। कौन सा ध्यान? आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति समता में रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, निर्विकल्प रहना चाहता है, सबसे बड़ा ध्यान उसके लिए है विपाक विजय धर्म ध्यान। कर्म के फल को स्वीकारना सीखे। हमारा ही किया हुआ है और वह उदय में आ रहा है, किसी और का किया हुआ नहीं है। जो हमने किया उसी का फल हमें मिल रहा है। जब हमने किया है तो उसका फल हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? बड़ी कठिन बात है, लेकिन सत्य यही है कि नहीं? अब हम दोष देते फिरे दूसरों को, प्रकृति को, किसी अन्य व्यक्ति को, कि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, उसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ हो, जितना हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, करें, बिल्कुल करें। लेकिन वह पुरुषार्थ भी एक लिमिट तक होता है, उसके पश्चात नहीं होता। फिर हमारे हाथ में नहीं होता। फिर किसके हाथ में आता है? दुनिया वाले के, तो ऊपर वाले के। ऊपर वाला और कोई नहीं है, भीतर वाला ही है हमारा कर्म, जो हमें फल देता है। तो जिसका गहरा श्रद्धान अपने कर्म सिद्धांत पर हो जाएगा, वह व्यक्ति बहुत आसानी से वर्तमान में जीना सीखता चला जाएगा, वर्तमान का आनंद लेता चला जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे? क्योंकि अपने तरीके से हमेशा से जिया है, दूसरों को दोष दिया है, यही किया है और परेशान रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं थोड़ा सा तरीका बदल लो, दूसरों को दोष देना छोड़ दो, अपने कर्मों को दोष देना सीख लो। और जिसने अपने कर्मों की ओर ध्यान दिया, उसने निर्विकल्पता का पान किया। यह एक नियम है। तो ध्यान से अर्थ यही मत समझ लेना कि हमें भगवान का ही ध्यान करना है, मंत्र का ही ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान
हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है। ध्यान से मतलब सिर्फ एकाग्रता ही नहीं, एकाग्रता तो है लेकिन उसका फल भी तो मिलना चाहिए ना हमें। और उसका फल जो है, जीवन आनंदमय बनता है, निर्विकल्प बनता है, जीवन सरस बनता है, टेंशन हमारे दूर होते हैं, तनाव स्ट्रेस छूटता चला जाता है। तो आप कहोगे कि वो हम उस समय जब परिस्थिति विपरीत हो जाए उस समय तो ये सब ध्यान आता नहीं, उस समय ध्यान नहीं आता ना। महाराज जी लोग जो बताते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता उस समय, तो बस वही ध्यान रखता है और कुछ सूझता ही नहीं। तो क्या करें? तो आचार्य भगवान कहते हैं उन व्यक्तियों के बारे में सोचें जिन्होंने हम सबसे अधिक प्रतिकूलताओं को बड़ी समता से झेला। बस जैसे ही हम उन व्यक्तियों का चिंतन करते हैं, हमारे भीतर एक संबल पैदा होने लगता है, एक शक्ति पैदा होने लगती है, शक्ति जागृत होने लगती है। इसीलिए उन महापुरुषों का, पूज्य पुरुषों का ध्यान करने के लिए कहा गया है। उद्देश्य और कुछ नहीं है। हम उनका ध्यान करेंगे, हमें मिलेगा क्या? मिलेगा बहुत कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? शक्ति। बस ऐसा ध्यान करना है कि उन्होंने कैसे उसे सहन किया। वे तीर्थंकर प्रभु जिन्होंने उपसर्ग को सहन किया। तीर्थंकर का ध्यान करते नहीं बनता है तो सीता का ध्यान कर लो, जिसने प्रतिकूलता को कैसे जीता। अथवा वह भी ध्यान में नहीं आती है तो वर्तमान में ऐसे पुरुष को अपने जीवन में बैठा लो, आचार्य भगवान का ध्यान कर लो, कैसे वो सहन करते हैं समता से। बस जैसे ही हम उनका ध्यान करने लगेंगे तो हमारे भीतर एक अलग ही प्रकार की एनर्जी डेवलप होने लगेगी और वो हमें शक्ति देगी। समझ रहे? बस इस कारण उन महापुरुषों को याद करें, उन ऋषियों को याद करें, बड़े बड़े योगियों को याद करें। वो अब परोक्ष हो चुके हैं, यदि वो याद नहीं आते हैं, वो शास्त्रों में लिखे हैं, तो आचार्य भगवान कहते जो जीवन थे उन्हें याद कर लो। ठीक है, आचार्य भगवान को याद करो, आचार्य श्री को याद करो। बस हमारे भीतर वो पैदा होता चला जाएगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है? क्यों याद करना, क्यों ध्यान का विषय बनाना है? चाहे वो तीर्थंकर भगवान हो, चाहे मुनिराज हो, चाहे आचार्य परमेष्टि हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई महापुरुष हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम उन जैसे गुणों को अपने भीतर विकसित करें, उस क्षमता को अपने भीतर पैदा करें, और कोई उद्देश्य नहीं। तो कोई व्यक्ति मंत्र के माध्यम से पहुंचते हैं, कोई व्यक्ति उसके नाम के माध्यम से, कोई व्यक्ति उसके प्रतिमा के माध्यम से, कोई व्यक्ति उसकी धारणा के माध्यम से, अथवा उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपने मानस पटल पर लेकर के आते हैं, तो हमारे भीतर शक्ति भी पैदा होने लगती है। कौन सी शक्ति? वर्तमान में जीने की, सहन करने की शक्ति। ठीक है, चलो शुरू करें। 5 मुद्राओं से शुरुआत कर लो जल्दी। अरिहंत मुद्रा लगाओ थोड़ा सा। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। सीधी ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचरण। ओम अरहं नमः, 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 ओम अरहं नमः। चौथी मुद्रा उपाध्याय मुद्रा।
हथेली को सीधी रखना। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। पांचवी मुद्रा। अपने आप को झुकाना है, कमर झुकाएं, गर्दन को नीचे लगाएं। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। सीधे तो आसन रखा किया। अर्ध पद्मासन में बैठोगे तो अच्छे से रीढ़ सीधी रहेगी, झुकते बनेगा व्यवस्थित। पालती मार करके नहीं, थोड़े अर्ध पद्मासन में। हाँ, गहरी सांस लेके सुन करके तो नहीं। ओ